इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। हम आपका हर चीजों के लिए आप भले हैं खुदा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज हम पर दया कर, हमें भर अपने पवित्र आत्मा से। आज हमारे मन की आंखों को खोल कि हम तेरी भलाइयों को देख सके और हमारा दिल अपनी भलाइयां दिखाकर धन्यवाद से भर दे खुदा। आज से हम केवल हमारे दिल में धन्यवाद उमड़ता रहे तेरे प्रति और हम केवल और केवल हर सिचुएशन में, हर बातों में हम आपको धन्यवाद देने वाले बने। आइए अपने मुंह को खोलिए और उसकी आराधना करें। अपनी आंखों को बंद करें, कोई यहाँ वहां न निहारे। राजा है वो, आया हमारे भी है यीशुआ। आखिरी बार, कम ऑन। देखे हैं कितने नजारे, तुम सा नहीं कोई नजारा। देखी है कितनी शामें, पर ऐसा पल कहाँ जहाँ मेरी रूबरू होती वहाँ, जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती वहाँ। सबके हाथ ऊपर।
लॉर्ड जीसस। धन्यवाद आपकी महान उपस्थिति के लिए। ओहो, परमेश्वर कितना भला है, क्या ही तेरी बुद्धि है खुदा। तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं, बाइबल कहती है। तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, ना ही तेरे बंद किए हुए को कोई खोल सकता। तेरी करुणा सदा की है यीशुआ। तूने अपना लहू बहाकर जाति जाति को खरीदा, आपकी करुणा सदा की है यीशु। ओ, एक आप ही हो जो परमेश्वर घिरे हुओं को उठाते हो। ओ यीशु, धन्यवाद कि हम जैसों के बीच में आते हैं आप, हमसे इतना प्रेम करते हैं। ओ कलीसिया, खुदा की महान उपस्थिति है। ओ एंजॉय करें उसके साथ, अपनी आंखों को बंद रखें, भूल जाइए सारी चीजों को और उससे कहिए, खुदा आज अपनी करीबी को अनुभव करा। तेरी महिमा हो सदा, मेरे खुदा। तेरी महिमा हो सदा, मेरे खुदा। राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह तुम। मेरी चट्टान मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम। मेरी चट्टान मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बस है यीशुआ। जहां मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती वहां, जहां मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती वहां। गाइस, खुदा जहां मेरी जहां मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती वहां, हे यीशुआ, हे यीशुआ, हे यीशुआ। Jesus.
ये वो नाम है जिसमें अंधों की आंखें खुलती हैं, जिसमें लंगड़े चलने लगते हैं। इस नाम के सामने बदरूएं टिक नहीं पाती। इस नाम के आगे शैतान घुटने टेकता है। हम धन्य कहते हैं यीशु आपके नाम को। आपका नाम सामर्थी नाम है। आपका नाम सब नामों से ऊंचा, मीठा और आला है खुदा। हम दुआ करते हैं हमें इसी करीबी में जीने में मदद कर, जहां आप, जहां हम, बस हम दोनों हो खाली, केवल आप और मैं और कोई नहीं। तूने इसीलिए मनुष्य को रचा। हर ठंडे समय में शाम के आप उससे मिलने आते थे। हर दिन हम दुआ करते हैं हमारे साथ आप मिलने आए और वही हमें जिंदगी दीजिए। हम दुआ करते हैं आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर। आज बीमारों को चंगा कर। सारी दुष्ट आत्माएं यीशु आपकी उपस्थिति में निकलकर चली जाए। आज लोग आजाद हो, बंधन टूटे, बीमारियां जाए, आज जिंदगियां बदले खुदा। ये हमारे चिल्लाने से नहीं, मात्र आपके आने के बाद ही होगा। इसलिए हम आपको विनती करते हैं, इस सभा में आप आइए यीशु। आमीन। पूछिए अपने पड़ोसी से, कैसे हैं आप? क्या उत्तर आया? ठीक है, अच्छे हैं, ब्लेसेड है। अब उनसे कहिए खुदा आपके साथ है। बोलिए बोलिए बोलिए। अब जिन्होंने नहीं बोला वो बोलिए, जल्दी बोलिए। फिर से बोल लीजिए, थोड़ा कष्ट कर लीजिए। कहिए खुदा आपके साथ है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? वो था इसलिए पूरा साल निकाल पाए हैं। वो नहीं होता तो नहीं निकाल पाते। बहुत सी परीक्षाएं आई, बहुत से टेम्पटेशंस आए, बहुत से कठिन सिचुएशंस आए। हर चीज में वो साथ रुका, तभी हम निकल पाए। आमीन। इसलिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं हम। वो महान है और वो हर बात में भला है। आमीन। हर बात में वो भला है। कभी कभी हम ऐसी जगहों से गुजरते हैं, हमें समझ नहीं आता, पर जब हम वहां से निकल जाते हैं उसके बाद रियलाइज होता है बहुत बार कि खुदा भला है। आमीन। बहुत बार वो ताकत दे देता है, बहुत बार वो आश्चर्य कर्म दिखा देता है, बहुत बार कुछ चमत्कार कर लेता है, बहुत बार अपनी पहचान दे देता है उन चीज़ों में, हार्डशिप में। और बाद में हमें रियलाइज होता है यार अच्छा हुआ वो चीज़ें आई, तभी मैं परमेश्वर को पहचान पाया और उसमें भर पाया। आमीन। कभी कभी देखा है आपने, जिंदगी में सब स्मूथ चलता है ना, हमें लगता है ये अच्छी जिंदगी का एक साइन है। सभी यही हैं? जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी हमारे जिंदगी में हम इस जीवन की आशा रखते हैं कि यार आखिर कब सब ठीक होगा, कब सब ठीक होगा, ऐसे स्मूथ कब होगा। स्मूथ कहिए, ऐसे स्मूथ कुछ ना कुछ यार होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। आपने देखा है अस्पताल में मॉनिटर रहता है, कोई पेशेंट सोया रहता है, लाइन ऊपर नीचे चलती है तो मतलब समझ में डॉक्टर कहता है जिंदा है। जब लाइन ऐसे हो जाती है मतलब डॉक्टर कहता है काम तमाम हो गया। इस बात को समझिए, जिंदगी ऐसे चलने लगी ना, ये एक अच्छी साइन नहीं है, ये एक डेंजर जोन है। हाँ, सच मजाक नहीं कहता हूं मैं। अगर आप चाहते हो ना खाली मेरी जिंदगी ऐसे स्मूथ ही चले, एक्चुअली आप सेफ जगह में नहीं हो, फिर
आप एक डेंजर जोन में हो। ब्रदर कैसे? जब भी जिंदगी में सब कंफर्ट होता है ना, उस समय ना कभी कभी हम लेजी हो जाते हैं, खुदा में बढ़ने के विचार ही नहीं आते। हम सोचते हैं यार बाद में। कितने लोगों ने कोविड में भी ऐसे किया था, शाम में दुआ कर लूंगा, 22 दिन तो घर पर ही हूं, अभी काम तो है ही नहीं। सुबह आराम से उठते थे, ख्याल आता था दुआ का, दूसरा ख्याल आता था अरे पूरा दिन तो भरा ही है तेरे पास, अभी थोड़ा आराम कर ले, शाम को कर लेना। शाम को ख्याल आता था रात को कर लेना। देखा आपने, जब सब हम घर में छुट्टी लेकर, छुट्टियां होती थी, कोविड था, घर में गवर्नमेंट ने हमें बिठा दिया था, सब कंफर्ट था, आराम जोन वाला सिचुएशन था। देखा बहुतों ने इस जगह में बढ़ने के बजाय बहुत लोग डिक्लाइन हुए स्पिरिचुअली। इवन मैं भी डिक्लाइन हुआ था, दूसरों की छोड़ो। क्या था, एक माइंडसेट हो गया था यार 22 दिन घर पे बैठे हैं, आज बाद शाम को कर लेते हैं, सुबह थोड़ा आराम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं। जिंदगी में जब भी कंफर्ट जोन आए ना, उल्टा ये डेंजर चीज है। जब भी उथल पुथल होती है ना जिंदगी में, आप याद रखो उथल पुथल में ना हमें खुदा के पास जल्दी भागते हैं। समझ रहे हैं आप बातों को? हमें ना परमेश्वर की याद आती है उस समय, हम भागते हैं फटाफट, और हम हर दिन मस्त जाते हैं, प्रॉपर जाते हैं खुदा के पास, प्रॉपर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर को भी पता है कि हम उसके पास कैसे जाएंगे। कभी कभी इसलिए कुछ ना कुछ करता रहता है वो। और विश्वास करें, जिसके जिंदगी में खुदा ऐसे कर रहा है ना, एक्चुअली परमेश्वर आपको अपने बेटे के समान व्यवहार कर रहा है। बेटे के समान हमें नहीं पड़ी है, उसको हमारी फिक्र है, वो हमारे साथ ऐसी तारना भरा बर्ताव कर रहा है ताकि हम उसमें बने रहे। आपने देखा है, खुदा जिसको बेटा बनाता है उससे कोरे लगाता है, जिसे पुत्र बनाता है उसको कोरे लगाता है, और तारना भी करता है। अगर परमेश्वर सच में ऐसा व्यवहार कर रहा है ना आपसे और मुझसे, और सच कहता हूं परमेश्वर एक बेटे के समान व्यवहार कर रहा है यार, भले इसको थोड़ा सा सुई लगे, पर सुई लगेगी ना मेरे पास ही आएगा ये। तो कभी इस चीज की उपेक्षा और डिमांड भी मत करो खुदा से, खुदा सब स्मूथ चले। हाँ, उसको बोलो प्रभु अच्छा करे सब, पर आप ये कल्पना करोगे ना अगर ये ऐसे जिंदगी चले, एक्चुअली जब सब चीजें ठीक हो जाती है ना, उस समय हमें खुदा की याद भी कम आती है। आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल पढ़ के देखो दाऊद का। जब तक वो लड़ाइयों में जाता था, दुश्मनों से घिरा हुआ था, मस्त लड़ाइयों में जाता था। जब खुदा ने उसको आसपास के बड़े बड़े लड़ाइयों में विजय दिया ना, उसके बाद वो छोटी छोटी लड़ाइयों में खुद जाता ही नहीं था, अपने लोगों को भेज देता था। एक दिन वो गया नहीं, घर पर ही बैठा, और उसी कंफर्ट जोन में वो अपने टेरेस पर बंगले के गया, महल के टहलने। वहीं से उसने उस बतिशबा को देखा। अगर बंदा लड़ाई में जाता, दुश्मनों से घिरा हुआ रहता, तो मुझे बात बताओ, ऐसा होता ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर को योना की तरह हमारे पास कभी कभी मगरमच्छ बेचना पड़ता है, बेचना पड़ता है। आमीन। कितने लोग ये गवाही देते हैं कि ब्रदर, जितना मैं अपने कंफर्ट जोन में नहीं बढ़ पाया, उतना मैंने अपने जिंदगी में जब डिस्कंफर्ट आया, हार्डशिप आए, उसमें मैं अधिक बढ़ा। पहला मैं हूं, फर्स्ट मैं हूं। जितना मेरे जिंदगी में सब होता है ना, उस समय मैं उतना नहीं बढ़ पाया हूं खुदा में। जितना जब भी मेरे पास कुछ समस्या आई ना, उस सिचुएशन में उल्टा मैं ज्यादा भरा हूं। इसीलिए मैं कह रहा था कि हमारे जिंदगी में पूरे साल में जो भी चीजें हुई, उस समय तो हम कह रहे थे कि प्रभु आखिर कब ठीक करेगा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों होता है, सारे लोग मुझे ही क्यों मिलते। अब पूरा साल बीत गया है, अब यहां बैठे हो, आपको रियलाइज होता होगा कि
कि यार जो हुआ खुदा ने अलाउ किया, अच्छा किया, ये सारी चीजें मुझे खुदा के करीब और धक्का देकर लेके चली, इसलिए परमेश्वर भला है। आमीन। मैं नहीं जानता हूं कितनों को ये बातें समझ में आ रही है, क्योंकि हमारा इन दिनों में हम ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं जो खुदा में बढ़ने से भी ज्यादा खुदा में प्रॉस्पर कैसे हों वो चीजें बताते हैं। मैं उस दिन दिल्ली से आ रहा था, मैं मुंबई उतरा तो पास्टर जी का मीटिंग था घाटकोपर वेस्ट ईस्ट में, तो मेरा फ्लाइट थोड़ा लेट हो गया। वैसे उन्होंने कहा तू, मैं इधर बैठा हूँ, तू इधर ही आ जा सीधा। तो फिर लेट हो गया मेरा फ्लाइट, तो उन्होंने कहा एक काम कर, सीधा मीटिंग में ही आ, अभी लेट हो गया दिनेश, तू इधर आएगा लेट हो जाएगा। और मैंने देखा बहुत शाम को मुंबई में बड़ा ट्रैफिक लगता है, उस सुबह ऑफिस की वजह से सुबह जाते हैं लोग, ट्रैफिक होता है, शाम को छुट्टी मिलती है, ऑफिस बंद होते हैं, तभी ट्रैफिक लगता है। 8 किलोमीटर का रास्ता मुझे 1 घंटा दिखा रहा था, और मुझे पता था ये 1 घंटा अभी दिखा रहा है, कैब में बैठूंगा और बढ़ जाएगा। तो मैंने मेट्रो पकड़ा, नहीं लेट हो जाएगा, मीटिंग ही नहीं सुन पाऊंगा। मेट्रो में खड़ा हुआ था मैं, मुझे परमेश्वर ने वहां पर ऐसे जुप करके अंदर एक बात डाली जो मैंने सोची भी नहीं थी कभी। खुदा ने मेरे अंदर एक से जुप करके बात डाली। इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे ऐसे, पवित्र आत्मा ऐसे उभार रहा था दिल में ये चीज। तू देख रहा है इन दिनों में यीशु मसीह के कामों का प्रचार हो रहा है, आश्चर्य कर्म, चमत्कार, चंगाइयां, प्रॉस्पेरिटी, पर तूने देखा है इन दिनों में यीशु मसीह का प्रचार कम हो रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर आया था, उन्होंने जो काम किए उस कामों का इन दिनों में अधिक प्रचार हो रहा है बजाय उसका व्यक्ति का। आप पर देखो, जब चेले होते थे इस पृथ्वी पर, जब पवित्र आत्मा से भर गए वो, और उनका प्रचार देखो, कभी भी प्रचार जो है ना उनका प्रीचिंग मन फिराव का होता था, परमेश्वर के साथ सीधे हो जाओ ये होता था, चमत्कार नहीं होता था। हाँ वो काम करते थे, मगर उनका प्रीचिंग, उनकी जो टीचिंग होती थी, वो जो शिक्षा देते थे, वो हमेशा यही देते थे, फिरो परमेश्वर की तरफ, खुदा के साथ अपने संबंध को ठीक करो। इसीलिए जब भी हम देखता हूं, जब हम ये बात बताते हैं खुदा में, कभी कभी परमेश्वर हमें ये हार्डशिप जो मैंने आपको बताया आई, हम खुदा में भरे, कंफर्ट जोन में नहीं भरे। अगर आप ऐसे लोगों को भी सुनते हो ना, आपको हमारी बातें समझ ही नहीं आएंगी, नहीं समझ में आएगी। आप बोलोगे यार ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है यार। कुछ लोगों को आप कितना भी समझाओ नहीं समझेंगे। कुछ लोग है ना, कहते हैं यार लोग ऑलरेडी परेशान हैं, मैं उन्हें प्रभु के पीछे चलना कैसे सिखाऊं। ये क्या जवाब है? क्या परेशानियां लोगों के पास आज से नहीं, आ जाई हैं, जमानों से हैं, जमानों से हैं। बाइबल में भी जो आप पढ़ते हो ना, लोग उस समय भी थोड़ा हार्डशिप से गुजरते थे, उसके बाद भी प्रभु यीशु ना ही उसके चेलों ने लोगों की कंडीशन देकर अपना प्रचार चेंज नहीं किया। जो सही प्रीचिंग है वो करनी है। आमीन। लोग पहले ही परेशान हैं, अरे खुदा के साथ चलेंगे, खुदा, बाइबल साफ कहती है तुम सबसे पहले मेरे राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम में मिला दी जाएंगी, एडिड टू यू। जवान सेहों को तो कमी घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, यहोवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की घटी नहीं होती। यहोवा के खोजियों को, सबको नहीं, जो सबसे पहले उसको खोजते हैं, उसकी इच्छा ढूंढते हैं, उसके पीछे चलना ढूंढते हैं, परमेश्वर ऐसों को प्रॉस्पर भी करता है। हर कमी घटी खुदा उनकी पूरी करता है। तो मैं सीधा खुदा के साथ हम चलना सिखाए ना, उसके चीजों को क्यों सिखाएं हम? जो कॉम्प्लीमेंट्री है इन दिनों में वो प्रीच हो रहा है, जो मेन कोर्स है वो प्रीच नहीं हो रहा है।
आप मेन कोर्स ऑर्डर देते हो, कॉम्प्लीमेंट्री जो चना होता है, वो जो फ्राइड नूडल्स होती है, फ्री में आता है ना, उसके पैसे जोड़ते हैं क्या? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते हैं ना। आप ऑर्डर वो क्यों दे रहे हो जो कॉम्प्लीमेंट्री है? आप वो ऑर्डर दे रहे हो, आपको ऑर्डर मेन कोर्स देना है, आप ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हो जो फ्री वाला है। मेरी ये प्रार्थना है, परमेश्वर अपनी प्रेम को, अपने व्यक्तित्व को इस नए साल में और भी हम पर रिवील करे, ताकि हम उसको समझें वो कितना महिमामय परमेश्वर है, वो कितना प्रेम से भरा हुआ खुदा है, और वो है कौन। हम उसके जीवन को, उसके इनसाइट लाइफ को देखें। यीशु मसीह की काश ये मेरी बातें, मेरी ये प्रार्थनाएं खुदा से हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है वो समझे। परमेश्वर आपकी हृदय की आंखों को खोले, स्पिरिचुअल आंखों को खोले, और इन बातों को आप परमेश्वर इन्हें समझने में मदद करें। आमीन। इससे पहले हम वचन में जाएं, कल मैं एक वर्ड पढ़ रहा था, मेरा डेली पोर्शन पढ़ रहा था, मैं जो मैं हमेशा पढ़ता रहता हूं, जो डेली का होता है। मैंने रोमियो के 13 अध्याय में एक वर्ड पढ़ा जो मुझे इतना, मतलब मेरा इस वर्ड पे सुना है, एक दो बार पढ़ा भी है, पर कभी इस तरीके से नहीं, मतलब उसे मैं हाईलाइटेड नहीं हुआ है कभी इस तरीके से मेरे सामने। और वो लिखा हुआ था, जो विश्वास में कमजोर हैं, निर्बल हैं, उन्हें अपनी संगति में ले लो, विवाद करने के लिए नहीं। लिखा हुआ है, एग्जैक्ट ऐसे लिखा हुआ है। मैं ये वर्ड जैसे जैसे मैंने फर्स्ट लाइन ऐसे पढ़ी, मैं उधर थम गया। मैंने कहा, प्रभु, कमजोरों को, जो निर्बल हैं विश्वास में, उनको बाइबल कहती है, तू कहता है संगति में ले लो अपनी, और साथ में लाइन ऐड हुई है, विवाद करने के लिए नहीं, उनकी कमजोरियों पर विवाद करने के लिए नहीं। तो प्रभु क्यों चुने? अरे उन्हें उत्साहित करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मैं सोच रहा था, प्रभु यार, इसमें मैं भी बहुत बार फेल हो जाता हूं, पर कितना तूने बाइबल वर्ड कितना सरलता से लिखा है तूने, जो कमजोर हैं उन्हें संगति में ले लो, विवाद करने के लिए नहीं उनकी कमजोरियों पर, परंतु उन्हें सपोर्ट करने के लिए। आधा वर्ड लिखा हुआ है, पता है आपको? आधा लिखा हुआ है, जो विश्वास में निर्बल हैं उन्हें संगति में ले लो, उनके कमजोरियों पर विवाद करने के लिए नहीं। बस इतना ही है, उसके बाद लाइन चेंज हो जाती है। तो ब्रदर क्यों लें? आप खुद पूछो, खुदा से, बताएगा आगे। जब आप पूछोगे परमेश्वर से, बताएगा खुदा आपको। विवाद करने के लिए मत ले, उन्हें संगति में इसलिए ले ताकि तू उनकी सहायता करे, सपोर्ट करे। मैं आपसे पूछता हूं, अपने आप से आप एक सवाल पूछिए, जब आप किसी भी कमजोर विश्वासी को देखते हैं, कलीसिया में, आपके टच में जो हैं, आपके पड़ोस में अगर रहते हैं, तो आप उनकी कमजोरियों को लेकर, उस बातों को लेकर किसी के साथ शेयर करते हैं कि ये अभी भी ऐसे कमजोर विश्वासी है, इतने सालों से होने के बाद भी ये ऐसे ऐसे करता है, कि आप उस कमजोर विश्वासी को जब आपको देखते हो कमजोरियां है, उसके लिए दुआएं करते हो और उसको अपनी संगति में लेकर उसे उत्साहित करते हो। दुनिया भरी पड़ी है, आप एक गलती करें, मैं एक गलती करूं और आके सुनाएं, पर हम विश्वासी अलग हैं। जब भी हम किसी विश्वासी को, या भली अविश्वासी को क्यों ना हो, हम देखें कुछ गलत करता हुआ, बजाय उन्हें कंडेम करने के, उन्हें सुनाने के, हमें उन्हें उत्साहित करना चाहिए।
अरे कितनी गलतियां हम खुद करते हैं। जब भी उसके पास जाते हैं और कहते हैं खुदा माफ कर, दया कर, हर बार वो दया करता है, न्याय नहीं करता हमारा, किसी को नहीं बोलता कि दिनेश ऐसा है वैसा है, अभी भी ऐसे करता है। तो हमारा भी काम है वही करना। आमीन। ओ मैं इतना खुश हो गया, उत्साहित हो गया। मैंने कहा प्रभु, आजकल तो कलीसिया में खाली किसी को किसी की कमजोरी पता चले डिंडोरा पीट देते, पूरा ऐड कर देते हैं उसका, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। कहां पर है ऐसे लोग? बहुत संख्या कम बची है, बहुत संख्या कम है ऐसों की जो परमेश्वर का प्रेम अपने दिल में लेकर जीते हैं, किसी भी कमजोर को देखते हैं और उनसे प्रेम भरा बर्ताव करते हैं। जैसे परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, वही प्रेम अपने हार्ट में लेकर वही प्रेम दूसरों से करते हैं। विश्वास करें, अगर आप और मैं परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं ना, जैसे व्यवहार वो हमसे करता है ना दया भरा, हम भी दूसरों से वैसा ही करेंगे, हम भी सेम व्यवहार करना चालू कर देंगे। आमीन। आज से क्या करेंगे आप? जब किसी की गलती पता चलेगी या किसी को देखोगे कमजोर है, किसी चीज में अटका हुआ है, ब्रदर हम तो जाएंगे और बोलेंगे इतना पुराना हो गया अभी भी सुधर नहीं रहा है। हम तो ऐसे बोलेंगे, अरे लोगों को दया दिखाओ, उत्साहित करो। कोई बात नहीं यार, गिर गया, खुदा दयालु है, उठ जा, उससे पुकार, वापस उठाएगा तुझे। विश्वास करो, लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, भाषण की नहीं। हम लोगों को भाषण देने लगते हैं, हमें उनको उत्साहित करना है, सपोर्ट करनी है। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? किसी की भी कमजोरी पता चले, सबसे पहले अपने अंदर रखना सीखें। किसी भी दूसरे विश्वासी को न बताएं। आप जब किसी और को बताते हैं, एक्चुअली आप उसकी इमेज उसके अंदर खराब कर रहे हैं। आप उसकी इमेज दूसरों के अंदर खराब कर रहे हैं, और बाइबल इसे हत्या ही कहती है। बाइबल इसे हत्या ही कहती है। आपको पता चला, अपने दिल में रखें। छोटी मोटी कमजोरियां सब में रहती हैं, दुआ करें। अगर कोई सीरियस मुद्दा है, सीरियस चीज है, और आपको दिख रहा है कि सामने वाले से अगर मैं बात करूंगा वो समझेगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है समझेगा, तो बात करो, प्रेम से समझाओ। उस समझाने में भी प्यार दिखे, उत्साहपन हो, ऐसे न लगे उसको ये मुझे कंडेम करने आया है। अगर आपको दिख रहा है वो समझेगा नहीं, आपसे ईगो इशू हो जाएगा। आपका काम है कलीसिया के प्राचीन के पास, लीडर के पास, पास्टर के पास जाना और उन्हें सही ढंग से बताना। ब्रदर सही ढंग से, ऐसे कुछ लोग आके बताते, ब्रदर मैं एक आपको बात बताता हूं, ये अभी भी पाप में है, इसको ठीक करो। ऐसे नहीं चलता है। कुछ लोगों का बताना भी अजीब रहता है। आप पास्टर के अंदर भी उसकी इमेज खराब कर रहे हो। अरे प्रेम रखो हार्ट में, परमेश्वर से कहे अपना मुझे प्यार दे पिता, फादरली लव में बताओ, पास्टर मैं न्याय नहीं कर रहा हूं, मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरीके से देखना चाहता हूं आजाद होते हुए, मैंने इसके अंदर ये गड़बड़ देखी है, अगर मैं बात करूंगा ना प्रॉब्लम हो जाएगा, ईगो इश्यू। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसके लिए प्रार्थना भी करो, और प्लीज हो सके ना उसे उत्साहित करो, इंस्पायर करो, यहां से बाहर निकल दो। आप समझ रहे हैं? कुछ लोगों का बताना भी खतरा। पास्टर आपके चर्च में लोग आज भी पाप में हैं, ये आप जो कर रहे हो ना उससे भी भरा पाप है। यूनिटी बिल्ड करना पास्टर का काम नहीं है। यूनाइटेड रहना कलीसिया में आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, ये खाली हमारा काम नहीं है। सब पास्टर करें, सब पास्टर करें, सब पास्टर करें, नहीं, कुछ कुछ चीजें आपके हाथों में भी है।
आपके हाथों में भी है। चर्च की यूनिटी केवल पास्टर बिल्ड नहीं कर पाता, वो जो अपना पार्ट है वो प्रेम के लिए, यूनाइटेड होने कर रहने के लिए बताता है यहाँ से, मगर उसको फॉलो आपको करना है, तभी यूनिटी बनी रहेगी। किसी की भी चीज इसको भी बता देते, इसकी चीज इसको बता देते, क्या है ये हमारे परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ स्वभाव नहीं है। बाप के प्यार से भरे हुए रहते हैं ना, वो हमेशा डांटते हैं, दुआ करते हैं, केयरिंग हार्ट से पास्टर को बताते हैं, यार ये बच्चे, तभी बता रहा हूं पास्टर। यीशु मसीह की, आपके घर में हो, कोई भी हो, बिलीव करो, लोगों को आप उनकी कमजोरियों में उत्साहित करोगे ना, उनको लेकर अपने साथ घुमाओगे ना, संगति दोगे ना, उत्साहित करोगे ना, प्यार दोगे ना, बिलीव करें, ये प्यार देखकर वो बदलते हैं, ये प्यार देखकर बदलते हैं। वो देखता है यार सामने वाला सब यार मुझे ताना ही मारते हैं, ये व्यक्ति अलग है, अब इसने मुझ पर भरोसा किया ना, इसके भरोसे की वजह से मैं इसके भरोसे जीतने के लिए मैं बदलूंगा खुद को। आमीन। यीशु मसीह की। अरे आज मजा आ रहा है मुझे भी बोलने में आज मुझे भी बोलने में मजा आ रहा है। बाइबल आए सभी, चले हम वचन में। ये जो मैंने बताया सब काउंसलिंग थी, पर काउंसलिंग बाइबल से ही थी। आइए पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 18 वचन, 285 पेज है। आज प्रोजेक्टर नहीं है, हम पढ़ेंगे। सबने खोला? मैं 3 गिनूंगा, हम सब साथ में पढ़ेंगे, फिर मैं आपके लिए वापस पढ़ूंगा। 1 2 3। थोड़ा जोर से पढ़िए, फिर से मैं 3 गिनता हूं। अगर आपके पड़ोसी के पास नहीं है तो अपनी बाइबल में से उसे दिखाइए। 1 2 3। आमीन। हर बात में धन्यवाद करो। कहिए धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। बहुत सारे लोग आप में से सोचते हैं, पूछते हैं, खुदा से पूछते हैं, हमसे पूछते हैं, ब्रदर खुदा ने हमें क्यों चुना है, खुदा की इच्छा क्या है हमारे लिए, आप हमें बताइए। परमेश्वर ने जो हमें क्यों, परमेश्वर की इच्छा इस वचन में जाहिर होती है। क्या कहता है वचन? हर बात में धन्यवाद दो, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में क्या है? परमेश्वर की, कहिए परमेश्वर की यही इच्छा है। नहीं ब्रदर, ये कौन सी इच्छा बता रहे हो हमको? दूसरी इच्छा बताओ। कब वर्शिप करना है, कब प्रोफेसी करनी है, कब प्रचार करना है, कब लीडर बनना है, ये बताओ हमको, इच्छा बताओ प्रभु की। अरे यही इच्छा है, ये इच्छा है खुदा की हम हर बात में धन्यवाद करें। नहीं ब्रदर, ये छोटी सी इच्छा क्या मैं करूंगा? मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस छोटे सी इच्छा को खुदा की हर बार मान के दिखाओ। मैं आपको अगले साल इधर पास्टर को रिक्वेस्ट करूंगा, आपको हर हफ्ते इधर प्रीचिंग करने के लिए दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चलो मैं आपको चैलेंज करता हूं, हर बात में परमेश्वर का, हर सिचुएशन में पूरा साल आप धन्यवाद करके दिखाओ। और आप कर चुके, मैं प्रॉमिस करता हूं, पास्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, भली मुझे न दो हर हफ्ते, आपको दे। अरे इतनी छोटी बात, ये आपको छोटी लगती है? हमें हर बात में धन्यवाद, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, धन्यवाद। बिलीव करें, ये एक वर्ड है जिससे हम विश्वासी पूर्ण रीति से 24 पूरे 12 के 12 महीना
हर बार पूरा नहीं कर पाते, हर बार पूरा नहीं कर पाते, इस पर नहीं चल पाते। कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं, धन्यवाद छोड़ो, मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। आप ब्रदर धन्यवाद बोल रहे हो, मुंह ही नहीं खुलता, मन ही मन में चलता रहता है। अभी मन का आवाज बता रहा हूं, मुंह खोल के, क्या हो रहा है पता नहीं, क्या हो रहा है, जिंदगी किधर लेके जा रही है, खुदा क्या चाहता है मुझसे, हर बार सब मुझसे साथ ही होता है। कभी कभी मुंह भी नहीं खुलता, मन चलता रहता है ऐसे बातों में, और धन्यवाद की बात बोल रहे हो। हमें ना भरे काम पसंद है बहुत, जो दिखते हैं, खड़े होना, इधर प्रीच करना, वर्शिप करना और कुछ करना, मगर ये जो चीजें हैं ना दिखती नहीं है, मगर उससे भरी है ये। हर बात में धन्यवाद देना। चलो आप रास्ते से चल रहे हो, चलते चलते फोन यूज कर रहे हो, कोई पीछे से गाड़ी में फोन उठा के भाग जाए आपका, धन्यवाद दे पाओगे? प्रभु धन्यवाद लेकर गया, दे पाओगे? और आपके साथ कोई एक आत्मिक व्यक्ति हो और बोले कोई बात नहीं धन्यवाद दे, आप बोलोगे मारूंगा धन्यवाद दे? धन्यवाद चोरी हो गया है, भाग तू भी पीछे उसको पकड़। दे पाते हैं हम? नहीं दे पाते ना। कॉलिंग तो हमें चाहिए, खुदा की इच्छा क्या है हमारे लिए? हम चाहते तो हैं कॉलिंग, बताओ खुदा इच्छा बताओ, प्रभु आपकी इच्छा मेरे लिए क्या है, क्यों चुना है, बताओ कब प्रीच करना है। हाँ, इतनी छोटी सी बात तो हम कर नहीं पाते हैं। हमको लगता है ना ये छोटी सी बात है, हमें क्या लगता है? हमें एक ये वचन, एक दूसरा वचन, प्रभु में सदा आनंदित रहो, हम है ना इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, ओ ये तो बाएं हाथ का काम है हमारे, ऐसे पढ़ लेते हैं हम। और ये बाएं हाथ का काम नहीं है, दोनों वचन पर चलना सबसे बड़ा, सबसे कठिन वचन है दोनों बाइबल के, ये सबसे कठिन वचन है। प्रभु में सदा आनंदित, सदा। बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, बाजू वाला तंग कर रहा है, पैसा कोई खा के गया है नहीं दे रहा है, चर्च नहीं समझ रही है, ये तंग कर रहा है वो तंग कर रहा है, आप बोल रहे हो सदा सदा आनंदित रहो, सदा धन्यवादी रहो, ये प्रभु की इच्छा है। इस वचनों को फॉलो करो, विश्वास करें। ये खुदा है ना ऐसी चीजें देता है। क्यों आया ब्रदर मैं आज? अरे सबसे कठिन है ये वर्ड, कठिन है। अरे आप छोड़ो, हम प्रीच करते हैं ना, हम भी नहीं कर पाते हैं फॉलो, कभी कभी हमसे भी नहीं होता, पर परमेश्वर मदद करता है, दिन प्रतिदिन रेशो बढ़ता जा रहा है। आमीन। अब बाइबल कहती है हर बात में धन्यवाद दो मसीह यीशु में, परमेश्वर की तुम्हारे लिए, कहिए मेरे लिए। हाँ, ये बाजू वाले को मत बोलो तेरे लिए, मेरा कुछ और है, तेरे लिए, सबके लिए बोलो मेरे लिए। यही खुदा की इच्छा है। आमीन। चाहे कुछ भी हो, खुदा की पहली इच्छा हमारे लिए ये है कि हम उसे धन्यवाद देते रहे। बहुत सी इच्छाएं हैं खुदा की, मगर सबसे अव्वल ये है, क्योंकि पता है ये चीज, ये जो है ना, खाली प्रचारक के लिए नहीं है, ये सभी विश्वासियों के लिए है। ये खाली प्रीचर्स के लिए नहीं है, ये सभी विश्वासियों के लिए है। ये हर एक विश्वासी के लिए है, हर एक की परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के अंदर हम सब के लिए यही इच्छा है। हम सब पहले ये करें। स्टार्ट करें, पक्का? बाइबल ऐसे बताती है, पुराने नियम में परमेश्वर के लोग इजरायली मिस्र में गुलामी में थे। 430 साल बीत गए उनको गुलामी में।
जब उन्होंने परमेश्वर को दुआई देना चालू की, परमेश्वर ने अपने एक दास को, मूसा को भेजा कि उसके लोगों को वहां से छुड़ा कर लेकर आए। जब मूसा वहां जाता है और फिरौन को कहता है मेरे लोगों को जाने दे, फिरौन नहीं मानता। उसके बाद वहां पर 10 विपत्तियां अलाउ करता है मूसा परमेश्वर के द्वारा कि 10 विपत्तियां यहां पर पड़े। स्वर्ग में से, ऊपर आकाश में से ओले गिर रहे थे, सारे मेंढक पानी में से बाहर महल में आ गए थे, मरी फैली हुई थी, पानी खून में बदल गया था, बहुत सी विपत्तियां वहां पर आई। और ये सारी विपत्तियां सिर्फ मिस्रियों के ऊपर आती थी, इजरायलियों के ऊपर नहीं। और ये अच्छे से सारी चीजें इजरायली लोग देखते थे, खुदा कैसे उन पर विपत्तियां भेज रहा है। हमें एक भी विपत्ति टच नहीं हो रही है, पर सब उनके ऊपर आ रहा है। ये सब चीज इजरायली सब देखते थे। और लास्ट में एक ऐसी विपत्ति परमेश्वर ने अलाउ की कि मिस्रियों का, सभी लोगों का, मिस्र में रहने वालों का जो घर का बड़ा बेटा है, सब मर गए। और उसमें फिरौन का जो बड़ा बेटा था वो भी मर गया, मगर इजरायलियों के में से किसी का भी बच्चा नहीं मरा। उन्होंने अपने घर के बाहर ब्लड लगाया हुआ था, मेमने का। अब उसके बाद फाइनली फिरौन उन्हें कहता है निकलो यहां से। और मूसा सब लोगों को, यहोशू, मूसा, हारून और मूसा सब लोगों को बाहर निकाल कर लेकर आए। अब एक जगह पर वो रुके हुए थे, लिखा है परमेश्वर उन्हें छोटे रास्ते से नहीं परंतु बड़े रास्ते से, लाल समुद्र के रास्ते से, जंगल के रास्ते से ले जाया, आगे बढ़ा रहा था। आप पढ़ के देखना, निर्गमन 13 अध्याय की 12 अध्याय में लिखा हुआ है। और परमेश्वर ने छोटा रास्ता नहीं अपनाया, परमेश्वर ने उनको जंगल का मार्ग, लाल समुद्र के वहां से ले गया। अब फिरौन को पता नहीं क्या हुआ, उसको होश आया कि यार मैंने अपने पूरी इतने गुलामों को, मैंने लाखों में गुलाम है, सबको जाने दिया। और वापस वो अपनी सेना लेकर इनके पीछे दौड़ा कि इनको वापस पकड़ूं। जब ये इनके पास आ रहा था, इजरायलियों ने देखा फिरौन अपनी सेना के साथ वापस आ रहा है। और वहां पर मूसा को वो पकड़ रहे थे, पर मूसा ने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने उससे कहा मुझे मत पुकार, तेरे हाथ में लाठी है, उसको यूज कर, अथॉरिटीज को यूज कर। और मूसा ने हाथ उठाए, लाठी उठाई, और लिखा है लाल समुद्र 2 भाग हुआ। और पूरी इजरायली लोग, पूरे लोग, सब लोग लाल समुद्र से पार वो पास गए, वो साइड चले गए। और जब सेना पीछा करने के लिए आ रही थी, लिखा है समुद्र 2 वापस बंद हो गया। पूरी फिरौन और फिरौन की सेना उस पानी में डूबकर मर गई एक ही साथ। इतने युद्ध करते हैं इंसान, इतने समय तक चलते हैं लड़ाइयां, कौन जीतेगा कौन हारेगा, खुदा 1 मिनट में निपटा देता है। 1 मिनट में निपटा देता है, झटके में सब खत्म। जब ये उस साइड गए, उसके बाद इनकी यात्रा आगे बढ़ने लगी। मूसा इनको लीड कर रहा था, परमेश्वर जैसे जैसे उसे बता रहा था, जैसे जैसे उनको बादल जो अगुवाई करता था और आग का खंबा अगुवाई करता था, वो आगे बढ़ते जा रहे थे। जो इनका रास्ता था ना, अब जंगल से होकर गुजर रहा था। कहिए जंगल से, कहिए जंगल से। देखो परमेश्वर खुद इनको लीड करके गया है जंगल के रास्तों से। इन्होंने खुद चूज नहीं किया है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं बातों को? इन्होंने खुद चूज नहीं किया है ये। परमेश्वर ने डिसाइड किया था कि मैं इनको इस जंगल के मार्ग से लेकर जाऊंगा। आइए अभी नए नियम में आते हैं। बाइबल ऐसे बताती है, प्रभु यीशु मसीह की उम्र जब 30 साल हुई, वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास बपतिस्मा लेने गया। बपतिस्मा लेने के बाद लिखा है आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आत्मा खुद ले गया है खुदा का। सेम रिपीट हो रही है हिस्ट्री। जो पुराने नियम में हो रहा है,
सेम हिस्ट्री वापस नए नियम में, सेम चीज। पुराने नियम में परमेश्वर बादल के द्वारा और आग के खंबे के द्वारा उनको लीड करता था। जब दोपहर होती थी उनको बादल दिखता था, और जब शाम हो जाती थी अंधेरे में वो बादल आग का खंबा बन जाता था और उनको लीड करता था। परमेश्वर ने उनको जंगल के मार्ग से लीड किया। और नए नियम में बपतिस्मा लेने के बाद जब यीशु पानी से उठते हैं, उसके बाद लिखा है आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ये समझ नहीं आ रहा, परमेश्वर समझ ले जा रहा है जंगल में, शैतान नहीं ले जा रहा है, खुद के डिसीजन नहीं लेके जा रहे हैं, खुदा लेकर जा रहा है। आप समझ रहे हैं बातों को? परमेश्वर ने लेकर जा रहा है। पर क्यों? जंगल में हमेशा सोने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, ना ही अच्छे से खाना मिलता है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी पानी नहीं, कभी खाना नहीं। जंगल दर्शाता है एक हार्ड सिचुएशन को। यहां पर कोई मदद करने वाला नहीं है, अकेले हैं ये, खुदा के भरोसे पर जा रहे हैं आगे। परमेश्वर को पता था इस जंगल से जाते समय बहुत बार इनको कमी घटी फेस करनी पड़ेगी, पानी कम पड़ेगा, खाना कम पड़ेगा, इनके पास कभी कभी चल चल कर थक जाएंगे। इन सारी चीजों से गुजरते वक्त ये क्या बोलते हैं, समझे नहीं आप? परमेश्वर, बाइबल कहती है, उत्पत्ति में रहकर प्रकाशित वाक्य देखता है क्या होने वाला है, दुनिया का अंत कैसे होगा, लिखा हुआ है, वर्ड है ये। परमेश्वर अच्छे से जानता था इन्होंने इतने आश्चर्य कर्म देख चुके हैं वहां पर मिस्र में। उसके बाद अब जंगल, इधर लाल समुद्र को भी 2 बार होते हुए देखा है। जब ये जंगल के मार्ग से गुजरेंगे, इनके पास कमी घटी आएगी, मच्छर काटेंगे, अच्छे से जमीन नहीं मिलेगी सोने के लिए, पानी नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशंस में इतना देखने के बाद भी ये अपने मुंह से क्या बोलेंगे? बिलीव करें, परमेश्वर बहुत बार ऐसी जगहों पर ले जाता है ताकि हमें परखे, हमें परखे। वो देखना चाहता है हम ऐसी जगहों से गुजरने वक्त अपने मुंह से क्या निकालते हैं। जब वो देखता है, बहुत बार मैंने किसी की मदद की, किसी ने, जब मुझे जरूरत पड़ी सबने छोड़ दिया, अकेला हूं, कोई साथ नहीं है, नीचे गिरा हुआ हूं, जॉब चली गई है, फैमिली में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कमजोरियां है, कोई मदद करने वाला नहीं। इससे कहते हैं जंगल। परमेश्वर देखना चाहता है इस जंगल में से गुजरने वक्त हम क्या बोलते हैं। बहुत बार जब परमेश्वर ऐसी जगह से ले जाता है, हमें शैतान इस चीजों का, सिचुएशन का फायदा उठाकर हमारे मन में डालता है, तूने कुछ गलत किया है इसलिए तेरे ऊपर पनिशमेंट आई है। और हम इस बातों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं, शायद मैंने गलत किया है, मैं पापी हूं, मुझसे कोई पाप हुआ है, परमेश्वर इसीलिए मुझे दंड दे रहा है। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर ये दंड देने के लिए नहीं करता, परमेश्वर आपके स्थिर भरे इसीलिए करता है। आपका और मेरा स्पिरिचुअल लेवल बढ़ने, आगे ग्रो हो, इसलिए वो अलाउ करता है। आप घर बैठकर कभी भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को डेवलप नहीं कर सकते हो आरामदायक जिंदगी में, कंफर्ट जोन में।
परमेश्वर देखता है ऐसी जगह से गुजरने वक्त क्या बोलते हैं। आपके घर में सब ठीक है, हमेशा रहे, आमीन। आपके घर में सब ठीक है, अच्छा जॉब है, 60-70 हजार रुपये सैलरी है, अच्छा आपकी मैरिज हो चुकी है, बच्चे हैं, सब कुछ चांगला है, बोलते हैं चांगला, सगर चांगला, ऐसे कोशिश कर रहा हूं मैं। मी पर मराठी बोलतो, कमान, बहन ही को इनकरेज कर रही है खाली मुझे, बहन सिखाएंगे मुझे और भी। आप सब मस्त हो, मस्त रात को आते हो घर पे फ्रेश होकर, एसी चालू करते हो, सामने टीवी चलता है, वाइफ खाना देती है, कभी पिज्जा कभी पास्ता, सब मिलता है अच्छे से आपको, तभी तो धन्यवाद देना आसान है। प्रभु थैंक यू, तूने इतना आशीषित किया है मुझे, और देना भी चाहिए, उसी ने दिया है। पर जब किसी दिन 10 दिन सैलरी कम लेट आती है, बॉस ने काम बढ़ा दिया, थके हुए घर आए, एसी बंद हो गया, एसी बंद हो गया, घर में थके हुए है, फ्रेश होकर उम्मीद से वाइफ आज पिज्जा खिलाएगी, हमेशा की तरह पास्ता खिलाएगी, और आके आपके सामने पराठा बनाकर रख दिया, आज नहीं हो रहा है, इसे ही खा लो, वो भी दोपहर को बनाया था, थोड़ा ही है वो ही बचा है। उस समय धन्यवाद निकलता है, उस समय धन्यवाद निकलता है। अय्यूब क्या लाइन कहता है, मुझे वो मिलेगा ना, मैं ऐसे करूंगा, उसको सलाम है तुझे, मुझे स्वर्ग में मिलेगा ना, मैं उसको ऐसे बोलूंगा, सलाम है तुझे, सलाम। यीशु मसीह के बाद बोलेगा ना, क्यों? तूने जो ये लाइन बोली थी ना, जिस परमेश्वर के हाथों से हमने इतना सुख उठाया, क्या उस परमेश्वर के हाथों से हम थोड़ा दुख ना उठाएं? मैं इस लाइन की वजह से तुझे सलाम करता हूं, सलाम। क्या आदमी है ओ, उससे कहते हैं रियल स्पिरिचुअल व्यक्ति। चाहे उसे मिले या न मिले, वो हर बात में उसको कहता है थैंक यू। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब आपका कोई साथ नहीं देता, आपने सबका साथ दिया, पर अचानक आपके ऊपर एकाएक विपत्ति आई, कुछ प्रॉब्लम आई, और सबने छोड़ दिया, कोई हेल्प नहीं कर रहा, उस समय क्या करते हैं? उस समय परमेश्वर को कहते हैं खुदावंत मैं नहीं जानता। हम पता है क्या करते हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, सब लोग धोखेबाज हैं, जिंदगी है ही ऐसी, सबने साथ छोड़ दिया, अब मैं भी किसी के साथ भला नहीं करूंगा, देखें अभी कुछ हुआ अच्छा तो हुआ। ये बोलने के बजाय हमें ये बोलना चाहिए, खुदा मैं जानता नहीं हूं क्या हो रहा है, पर मैं ये बात जानता हूं आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे कभी भी गलत जगह नहीं ले जाओगे। मैं धन्यवाद करता हूं, आप कुछ सिखा रहे हैं और मेरे लिए सारी बातों को मिलाकर भलाई करोगे। बिलीव करें। पता है, धन्यवाद और कुरकुराना, परमेश्वर को भी शब्द चाहिए काम करने के लिए, होली स्पिरिट को भी, डीमंस को भी शब्द चाहिए काम करने के लिए। इसीलिए जब शैतान को, जब यीशु मसीह की परीक्षा थी, 40 दिन वो जंगल में था, खाना उसको भूख लगी, यीशु के पास आकर वो कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहे, पत्थर को बोल रोटी बन जा। उसको पता है मनुष्य, एक विश्वासी जो है ना, उसके शब्दों में बड़ी ताकत है, ये बोलेगा ना वो होगा। देखो यहां पर डेविल यीशु को उकसा रहा है, कुछ बोल, उसको पता है ये बोलेगा होगा। और दूसरी जगह देखो, एक सूबेदार यीशु के पास आकर कहता है मेरा सेवक घर पे चंगा है, बीमार है, मैसेज भेजता है आकर किसी के फरीसियों के, यहूदियों के हाथों, और यीशु आता है रास्ते पर, और जब देखता है वो यीशु दूरी से अभी आ रहा है, भागते यीशु के पास कहता है प्रभु
मैं इस योग्य नहीं हूं, आप मेरे घर आओ, यहीं से कह दे, यहीं से कह दे, वो चंगा हो जाएगा। उसको भी पता है ये कहेगा वो होगा। मैं आपको सच कहता हूं, पवित्र आत्मा भी हमें उभारता है, सही चीजें बोल। कभी कभी शैतान भी उभारता है, जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं ना, उस समय शैतान उभारता है, कुछ बोल ताकि मैं इसकी और सिचुएशन को खराब करूं। आप किसको देते हो शब्द? होली स्पिरिट को देते हो कि नेगेटिव कुरकुरा कर, कंप्लेन करके, मरमरिंग करके दुष्ट आत्माओं को देते हो? बिलीव करो, ये एक परीक्षा का एक ऐसी सीजन होती है जब परमेश्वर हमें परीक्षा लेता है। कोई भी ऐसा स्कूल या कॉलेज नहीं बना जो आपको 11 महीने पढ़ाई कराए और 1 महीना परीक्षा न ले। हर स्कूल, हर कॉलेज, ट्यूशन, कहीं भी चले जाओ, आपको पढ़ाई कराएंगे, उसके बाद आपका एग्जाम, आपकी परीक्षा लेंगे, यह जांचने के लिए आप कितने होशियार हुए हो कि कितने वीक हो अभी भी। अगर वीक हो तो और ध्यान देते हैं। परमेश्वर के साथ भी ऐसे ही है। जब वो देखता है हमें, मैं इसको लेकर गया सीजन से, इसके अंदर बहुत सी वीकनेसेस है, इसने जल्दी हियाव छोड़ दिया, ये जल्दी डिस्करेज हो गया। इसलिए बाइबल कहती है, यदि तू विपत्ति के समय जल्दी साहस छोड़ देता है तो ये समझ तुझ में बड़ी कम शक्ति है। परमेश्वर हमें हमारी कमजोरियां दिखाता है ऐसी जगहों पर। क्यों? ताकि हम यही कमजोरियां फिर उसके पास लेकर जाएं और उससे कहें, अब और मुझ पर ध्यान दे, काम कर और मुझे और मजबूत बना। किसको शब्द देते हो? क्यों बाइबल बार बार कहती है आशीष दो, श्राप मत दो? क्योंकि उस बाइबल, परमेश्वर को पता है जो हम कहेंगे वो होता है। आप पूरा दिन नेगेटिव बोलो, पूरा दिन अपनी सिचुएशन को लेकर सोचते रहो, बोलते रहो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बिलीव करो, आपकी सिचुएशन में ना परमेश्वर एंटर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको माहौल ही नहीं मिल रहा। जब यीशु यायर के घर पर उसकी बेटी को ठीक करने जा रहा था, लिखा है जब वो इंटर हुआ घर में, कुछ बहनें वहां पर रो रही थी, विलाप कर रही थी। सबसे पहले यीशु ने उस रोने वालों को कहा, बाहर निकलो। क्यों? इस माहौल में, नेगेटिव डिप्रेशन, इस नेगेटिव माहौल में कभी भी मुझे पता है मेरा फेथ जनरेट नहीं होगा। परमेश्वर को, अरे इस पृथ्वी पर समय वो खुद आया जब उसने इस माहौल को साफ किया, क्योंकि उसको काम करना था, यायर को उसकी बेटी को जिंदा करना था। बिलीव करो, नेगेटिव माहौल में, कुरकुराने वाले माहौल में, कंप्लेनिंग्स करने वाले माहौल में कभी भी परमेश्वर इंटर नहीं कर पाता। इस बात को समझिए। आप अपने ये बोलना बंद करें, आखिर कब परमेश्वर ठीक करेगा, कब आप उसे माहौल दो वो ठीक करेगा। आप उसे माहौल दो। बजाय माहौल देने के हम पूरा दिन अपने मुंह से नेगेटिव बोलते रहते हैं। मुझे नहीं लगता मेरा परिवार विश्वास में आएगा, मुझे नहीं लगता मेरा बाप सुधरेगा, मुझे नहीं लगता मेरा पति सुधरेगा, मुझे नहीं लगता मेरी बीवी सुधरेगी। इतनी तो प्रार्थना करता हूं, करती हूं, पता नहीं, अब देखते हैं खुदा जो कर पाए। ये माहौल में खुदा आएगा? ऐसे माहौल में खुदा आएगा? जहां फेथ नहीं वहां खुदा नहीं।
जहां विश्वास नहीं वहां खुदा नहीं। मैं नहीं कहता हूं, बाइबल में लिखा है यीशु अपने नगर नासरत में गया, जब उसने वहां पर उनका अविश्वास देखा, उसने वहां काम नहीं किया, वहां से निकल गया, निकल गया। फेथ थैंक यू में दिखता है, फेथ आभार मानने में दिखता है, फेथ है ना मुंह से दिखता है, बोलने से दिखता है, फेथ शब्दों में दिखता है। मैं इस मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पर मैं बोल रहा हूं, मुझे लगता है मैं कचरा देखने से अच्छा क्रिश्चियन मूवी देखूं। हाँ, बहुत सी बातें उसमें अनबिब्लिकल है, फॉलो नहीं कर सकते हो। द चूजन, आप उसमें सारी बातें फॉलो नहीं कर सकते हो, पर मुझे लगता है मैं कचरा देखने से बेहतर है, रील्स देखने से बेहतर है कुछ स्पिरिचुअल चीजें ही देखूं। उसमें जब यीशु मसीह के पास यायर आता है ना, भाग भाग कर, मेरी बेटी बीमार है, उसे ठीक करने चल। यीशु जब जा रहा होता है ना वहां पर उसके घर में, जब वहां लिखा हुआ है उन्होंने रोने वाली वहां पर थे, और यीशु ने उनको कहा बाहर निकलो, मरी नहीं है लड़की, वो सो रही है, वो हंस रही थी बहनें। यीशु ने उनको बाहर निकाला, अपने 3 चेलों को लेकर गया था, अंदर गया, उसने यायर की बेटी को बात की, उठ, वो ठीक हुई, जिंदा हो गई। उसके बाद उसने यीशु ने अपने चेलों को कहा किसी को मत बताना यहाँ जो हुआ है। उसकी बीवी उठी और उसने उसकी बीवी भी वहाँ रुकी हुई थी यायर की, उसमें ऐसा दिखाया है, और उसने उसकी वाइफ को कहा इसको खाने को दे, लेकर गई, और यायर उसको ऐसे बोलता है थैंक यू, उसका हाथ पकड़ के थैंक यू। पता है यीशु ने क्या उत्तर दिया? अरे यार, मुझे यीशु ने मुर्दों में से उसको जिंदा किया ना, वो ही मैं भूल गया। उसका उत्तर देखकर सुनकर यीशु बोलता है यायर को थैंक यू तेरा मुझ पर विश्वास करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में आज किसको यीशु बोले मेरी बेटी बीमार है, ठीक कर चल, रास्ते पर खबर आए मर गई है, यीशु उसको बोले डर मत, विश्वास रख। वो उधर ही आदमी गई। अरे बंदा देखो यार, बंदा क्या फेथ है, क्या यीशु का उत्तर देखकर वो सीन देखा ना मैंने, यायर की बेटी से उठ रही है, वो ही भूल गया मैं। यीशु क्या उसको प्रेज कर रहा है, थैंक यू तूने मुझ पर विश्वास किया, इसलिए अगर नहीं करता तो मैं भी यहां नहीं आता। अरे अच्छी चीजों में विश्वास करना आसान है, कठिन कड़ी में विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, थैंक यू, वो भला है। आज मेरी मन होता है, हो रहा है आधा पौना घंटा और बैठूं और इधर खड़े होकर उसको धन्यवाद देता रहूं, इधर खड़े होकर उसका धन्यवाद करता रहूं, उसकी भलाइयां बताता रहूं और जंप मारूं, मगर वाईएमसी वाले आ जाएंगे, बंद कर, 9:30 का बात करके वैसे ही 10 तक चलाते हो। वो अंकल वॉचमैन आ जाता है, ऐसे करता है, देखा है आपने उसको? साहब बंद करो। चलो साहब, ऐसे ऐसे करो, ऐसे आता है मस्त हो। हम साल के आखिर में हैं, मुझे लग रहा है हमें इस साल का अंत खुशी और धन्यवाद से करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हर बात में धन्यवाद दो। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ओ
केवल जिंदगी जब ठीक चल रही है तभी नहीं, परमेश्वर जंगलों से लेकर जाता है वहां पर परखने के लिए। क्या हम यहां भी धन्यवादी बने रहते हैं? बिलीव करें, मैं जो भी बोल रहा हूं ना, ध्यान से सुनो, 1 मिनट खाली ध्यान से सुनो। मैं मत्ती 4 अध्याय पढ़ रहा था, मैंने पहले वचन पे स्टिक हो गया। और आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। बोला, पवित्र आत्मा आप लेकर जा रहे हो, परीक्षा हो? मैंने तो खाली यही सुना है, आप खाली अच्छी अच्छी चीजें देते हो। मैंने तो पहली बार देखा यीशु पवित्र आत्मा जंगल लेकर जा रहा है, परीक्षा। पवित्र आत्मा ने बताया मुझे क्या कहा। सबसे पहली बात, उसको भरोसा था यीशु मसीह पर, ये बलि इधर से मैं उसे ले जाऊंगा ना, यहां पर भी वो धन्यवादी बना रहेगा और विश्वास हो गया रहकर निकलेगा। सबसे पहले खुदा को यीशु पर भरोसा था। ये वही भरोसा उसने, परमेश्वर ने अय्यूब के ऊपर भी दिखाया है। जा उसका ले ले तो भी निंदा नहीं करेगा। मुझे बात बताओ, लफड़ा खुदा और शैतान का है ना, अय्यूब का क्या कसूर? बीच में इसका क्या कसूर? शैतान जाता है परमेश्वर के पास, कहता है, परमेश्वर उसको कहता है, देख मेरा दास है, बुराई से दूर रहने वाला, मेरा भय मानने वाला। शैतान उसको खुदा को कहता है, तूने इसे आशीषें दी है ना, तभी तेरा धन्यवाद करता है, हाथ भरा सब ले ले। मुझे बात बताओ, परमेश्वर डिस्कस नहीं कर पाया क्या? शैतान उसे उकसा रहा है। हाँ, ये बात हम भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्रदर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर ने होशो हवास में डिस्कस करके जवाब दिया है, जा ले, जा हाथ भरा ले ले सब। पता है क्यों? उसने अय्यूब पर उसको भरोसा था, ये मेरे विरुद्ध नहीं जाएगा। सेम भरोसा उसको अपने बेटे पर, यीशु पर भी था। मैं इसको जंगल से ले भी जाऊंगा ना, तो भी ये विश्वास होकर रहेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या परमेश्वर ये भरोसा आप पर और मुझ पर कर पाता है? कर पाएगा? बोलूं उससे लेके जा आज से? नहीं ब्रदर, एक जंगल पहले ही चल रहा है, दूसरा जंगल मत बुलाओ। कर पाएगा परमेश्वर? जरा आज शैतान खुदा के पास जाए और कहे, तेरे लोग हैं, तेरा धन्यवाद इसलिए मानते हैं, तू उन्हें कुछ देता है। क्या परमेश्वर इतना कॉन्फिडेंस जितना उसने अय्यूब के विषय में दिखाया भरोसा, क्या वो सेम कॉन्फिडेंस, सेम भरोसा आपके और मेरे विषय में कर पाएगा उस समय खुदा? अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। ये परमेश्वर का आईना है हमारे लिए, इसलिए नहीं कि हमें दोषी महसूस हो, इसीलिए हम आईना देखकर उससे कहें, मुझे सवार, ठीक कर, मुझे बना। जब पवित्र आत्मा यीशु को ले गया ना, दूसरी चीज पता है मुझे पवित्र आत्मा ने क्या सिखाई? अरे मैं इसको लेकर गया था, मैंने इसको अकेला थोड़ी छोड़ा था, मैं भी तो उसके साथ ही था वहां। ओ परमेश्वर महान है, लेकर भी वो ही जाता है, साथ भी वही रहता है।
दूसरी चीज मुझे पवित्र आत्मा ने ये बताई, अरे मैं उसको लेकर गया, मैंने अकेला छोड़ा उसको, मैं साथ था उसके। वो परमेश्वर महान है, वो महान है, वो महान है। लेकर भी वही जाता है, साथ भी वही रहता है। समय बिताए, उसे कहें मुझे भर, हर बात में, हर जगह मेरे साथ रुक, मैं हर सिचुएशन में धन्यवादी बना रहा हूं। बिलीव करें, धन्यवाद कठिन घड़ियों में नए दरवाजे खोलता है। धन्यवाद कठिन परिस्थितियों में, धन्यवाद नई नई अपॉर्चुनिटीज लाता है आपके पास। धन्यवाद कठिन समयों में आश्चर्य कर्म लाता है। धन्यवाद कठिन समयों में चमत्कार लाता है। धन्यवाद कठिन समयों में चंगाइयों को लाता है, और वो योग्य है हम उसका धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। और जब हम कुरकुराते हैं ना, दुष्ट आत्माओं को मौका मिलता है और माहौल को खराब करने का, और माहौल को खराब करने का। इजरायलियों के कुरकुराने की वजह से उनकी 11 दिन की जर्नी 40 साल में बदल गई। आपका कुरकुराना आपको उल्टा परमेश्वर के लक्ष्य और डेस्टिनी से, आपके जो खुदा ने ठहराया है ना आपको जहां ले जाना, उल्टा आपको और पीछे ले जाएगा। पर यदि आप धन्यवाद देते रहेंगे, आभार मानते रहोगे, आपको परमेश्वर आपके लक्ष्य जो उसने रखा है बनाने के लिए, डेस्टिनी, आप उसके और करीब जल्दी चले जाओगे। आमीन। मेरा मन नहीं हो रहा बंद करने का आज। मेरा मन हो रहा है कुर्सियों पर जंप दूं, इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं मैं। पागल हो जाऊं, मुझे ऐसा लग रहा है, बाल बाल ऐसे कर दूं जैसे दाऊद ने नहीं किया था खुदा के लिए, कपड़े फाड़ दिए थे उसने खुदा की आराधना करते करते। आज मन हो रहा है खुद को पागल कर दूं। अपनी जगहों पर बैठे रहें, हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके करीब आते हैं। भाई रवि, अब आ जाइए। थैंक यू जीसस। भाई एक गीत गाएंगे अभी। आपको घुटनों पर रहना है, खड़े रहना है, लेट जाना है खुदा के सामने, जो चाहिए आप करो। ओ परमेश्वर हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस। प्लीज कहीं ना जाएं, प्लीज शांतिपूर्वक उठें। आपको घुटनों पर आना है, रोना है, जंप मारना है, उसके सामने लेट जाना है। ओ जो चाहिए करो उसके लिए। मैं तेरी
होसना, हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। चंगाई देने वाले, चंगाई देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। छुटकारा छुटकारा देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। चंगाई चंगाई देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। छुटकारा छुटकारा देने वाले, come on church, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, worship, हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। After hearing God's word, share what you learned. Thousands will read your comment and be blessed. परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद जो कुछ सीखा है वो कमेंट में बताओ। हजारों लोग तुम्हारा कमेंट पढ़ेंगे और आशीष पाएंगे।